हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, इस वीडियो में बाउंस बैक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियोस थी ये बाउंस बैक सीरीज़ क्या है, जो क्लास 11th और क्लास 12th के एग्ज़ाम है 2023 में, उस ही के लिए है। इसमें कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। हर चैप्टर के हिसाब से ट्रिक बताई जाएगी, किस चैप्टर को कितनी स्पीड से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हर चैप्टर के लिए ट्रिक आएगी अकाउंट्स के। एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगली कोई वीडियोस में होगी, लेकिन जो ये बाउंस बैक वाली सीरीज है इसमें हम ट्रिक के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, जो क्लास 11th के अकाउंट्स की है और जो क्लास 12th के अकाउंट्स की है। चाहे आप CBSE से हो, RBSE से या कोई दूसरे बोर्ड से हो, आपको ये ट्रिक बहुत काम आ सकती है। तो आप सभी से अभी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले दो काम आप जरूर करना। एक, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि रोज़ अब यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की वीडियोज़ आने वाली है। हर अल्टरनेट डेज पे एक दिन क्लास 11th की आएगी, एक दिन क्लास 12th की आने वाली है। ठीक है, बाउंस बैक सीरीज का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम क्लास 11th, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे हमें स्टार्ट करने वाला है क्लास 11th का, है ना। बाउंस बैक सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th। कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें? हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल में बहुत स्टूडेंट अटकते हैं, तो इसी वीडियो में यही प्रयास किया जाएगा कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल एंट्रीज कर पाए ट्रिक से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आप गोल्डन रूल्स जिसको बोलते हैं उससे ही अपन स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स, ठीक है, इसमें 3 अकाउंट आप पढ़ते हो। पहला होता है कौन सा? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता, और इसको बोलते हैं वास्तविक खाता। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो जिस पर्सन को अपन देंगे, है ना, उसको डेबिट करेंगे और लेने से क्रेडिट करने वाले हैं। नॉमिनल अकाउंट में इनकम को डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंडिचर्स को डेबिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनकम, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और इनकम को अपन क्रेडिट करने वाले हैं। ये होती है रियल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी उसको डेबिट करने वाले हैं और जाने वाली चीज़ को अपन क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। पे टू राम, ठीक है, अगर अपन राम को पे करेंगे तो क्या करेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू कैश, आने वाली चीज़ को डेबिट, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। दोनों वैसे रूल लग रहे हैं, लेकिन इसमें राम को अपन क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रियल नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए अपने को कमीशन रिसीव, ठीक है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, कैश अपने पास आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करने वाले हैं, आने वाली। और दूसरा रूल इसमें क्या लग रहा है? नॉमिनल अकाउंट का, कमीशन अपनी इनकम हो गई, इनकम को अपन ने क्रेडिट कर दिया। अब तीसरा, रियल अकाउंट को कुछ एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए परचेज कर रहे अपन, परचेज एसेट्स। अगर अपन एसेट्स को परचेज करने वाले हैं तो इसमें अपन क्या एंट्रीज करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, अब मान लीजिए एसेट्स बाहर चल गए, मतलब एसेट्स को सेल कर दिए, एसेट्स को, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होने वाली है, आने वाली चीज़ को डेबिट, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। ये होता है रियल अकाउंट के लिए। नॉमिनल के लिए होता है सारे एक्सपेंडिचर्स को आप डेबिट करने वाले हो और सारी इनकम को आप क्रेडिट करने वाले हो। और आप पर्सनल अकाउंट में होता है जिसको देंगे उसको डेबिट, आने वाली चीज जिससे लेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इतना तो ये रूल होता है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक में तो ब्लैक ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ऑरेंज से। अब कुछ जर्नल एंट्रीज चलते हैं जिसमें अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स जर्नल एंट्रीज जिसको मैं बोलता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे अपन बेसिक जर्नल
एंट्रीज, बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट की एंट्री क्या करेंगे आप, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज होती है। अगर आप कैश से स्टार्ट करते हो तो आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर अपन स्टार्ट करते हैं बैंक से तो आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जिस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो उसको डेबिट कर दो टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड, अगर अपन किसी एसेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए स्टॉक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब नॉर्मल सा रूल समझ लो, जिस भी चीज़ से अपन स्टार्ट करेंगे उसको डेबिट करेंगे और बाकी को क्रेडिट करने वाले हैं। दूसरी एंट्रीज अपन करते हैं परचेज की, है ना। परचेज ऑरेंज कलर में दिख नहीं रहा था ना, इसलिए अब परचेज करते हैं कैश में। पहला एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर अपन परचेज करेंगे चेक से, ठीक है, चेक से करेंगे मतलब अपन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और थर्ड, अगर अपन परचेज कर रहे हैं क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है, अगर अपन उधार में अपन परचेज करेंगे तो अपन क्या एंट्रीज करने वाले हैं, इसके लिए नॉर्मल सी एंट्री, सिंपल सी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, या इसको बोल सकते हैं आप पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्रीज हो जाएगी परचेज की। इसमें भी नॉर्मल सा रूल याद रखो, परचेज को आप डेबिट कर दो और जिस सोर्स से आप परचेज कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। जैसे कैश से परचेज कर रहे हो तो कैश से क्रेडिट कर दो, बैंक से क्रेडिट कर दो, या फिर क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो उस पर्सन का नाम लिख दो। परचेज के बाद आती है सेकंड जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो होती है सेल की एंट्री। सेल्स की एंट्रीज में बात करें, अगर आप सेल करते हो कैश में, ठीक है, तो सेल से क्या है, देखिए आने वाली चीज़ को अपन डेबिट कर दिए तो जाने वाली चीज़ को क्या करेंगे अपन क्रेडिट करेंगे। तो सेल से गुड्स चला जाएगा तो सेल्स को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसका बैलेंस भी लिख देता हूँ, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, और जो ये परचेज का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट मतलब DR, ठीक है। इस PDF को मैं डाल दूंगा, आप ले लेना, टेलीग्राम चैनल अभी बना देंगे, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं कैश सेल की, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। अब अपन चेक से सेल एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बैंक से अपने को पैसा मिल रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अच्छा, अगर अपने को UPI से पैसा मिलता है तो उसके लिए भी यही बैंक वाली एंट्री होने वाली है, 3 क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल। अगर अपन क्रेडिट सेल के बारे में बात करें तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेंगे डेप्टर, है ना, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, या जिसको बोलेंगे पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। ये हो गई कंप्लीट एंट्री सेल की। इसके अलावा चौथी एंट्री होती ही नहीं। डेटा का कोई आदमी का नाम है तो वो नाम लिखने से राम शाम जो भी है, ठीक है।
सेल हो गई, अब परचेज भी हो गई। अब तीसरा इसके बाद आता है एक्सपेंसेस की एंट्री। सेल्स और परचेज रिटर्न के आएंगे, चिंता मत करो। एक्सपेंसेस की एंट्री नॉमिनल अकाउंट होता है, मैं आपको बताया था कि एक्सपेंसेस को क्या करेंगे डेबिट और इनकम को क्या करेंगे क्रेडिट। तो इसका जो बैलेंस मैं आपको लिख देता हूँ, इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट में होता है, ठीक है। अगर एक्सपेंस का पेड कर रहे हैं, पे इन कैश, अगर अपन कैश में पे करेंगे तो एंट्रीज क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से करेंगे, अगर अपन चेक से पेमेंट करेंगे तो एंट्रीज होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर क्रेडिट में है, मतलब एक्सपेंडिचर का भी आपने पेमेंट नहीं किया, साल ख़त्म हो गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आएगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इधर यही है, 2 एंट्रीज होगी। अब इनकम है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा इनकम के लिए एंट्री। आप क्या करोगे, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर का अपने को नाम लिखना होगा, एक्सपेंसेस नहीं लिख के छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेंट पे कर रहे हो आप, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करने वाले, ठीक है। अभी थोड़ा राइटिंग ख़राब है, मैं तो धीरे धीरे सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। अगर अपन कैश में इनकम को लेंगे तो एंट्री क्या करने वाले हैं, ये होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। अगर चेक से लेंगे, ठीक है, अगर मैं चेक से लूँगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अगर इनकम अपने को मिली नहीं है, मतलब सामने वाले ने अभी दी नहीं, तो वो क्या होगा, वो होगा अक्रूड इनकम, है ना। ये चारों चीज़ों को बताऊंगा, अक्रूड, एडवांस और प्रीपेड और अनअर्न, ठीक है। इनकम की एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस की हो गई, सेल्स और परचेज की। अब चलते हैं परचेज रिटर्न के लिए, ठीक है। अब चलेंगे परचेज रिटर्न की एंट्री, ठीक है। परचेज रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। परचेज के अगेंस्ट में आप लिखोगे, ठीक है, इसको। अब परचेज के अगेंस्ट में लिखोगे तो आपने जिसको माल बेचा हो उसको डेबिट करने वाले हो। तो मान लीजिए शाम राम को छोड़िए, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट। ऐसे ही अगर आप सेल्स रिटर्न की बात करो, सेल्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्या था, डेबिट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, ठीक है, डेब्टर्स अकाउंट। परचेज रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया, इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई, सेल्स और परचेज हो गई। अब आती है एसेट्स की बारी, है ना। परचेज ऑफ एसेट्स। अच्छा, इसमें आपको बैलेंस शीट भी बता दूंगा मैं, अभी ये एंट्रीज खत्म होती है उसके बाद ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एसेट्स का नाम है फर्नीचर। अगर अपन फर्नीचर को परचेज करें कैश में, अगर मैं कैश में फर्नीचर को परचेज करता हूँ तो मैं इसकी क्या एंट्री करूँगा, इसकी एंट्री होगी फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैं फर्नीचर को चेक से पेमेंट करके लिया, मतलब बैंक से, तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरी एंट्रीज होती है, अगर मैं फर्नीचर को उधार में परचेज कर लिया, मतलब क्रेडिट, तो एंट्रीज होगी फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। ये एंट्रीज होती है। अगर अपन असेट को सेल कर देते हैं तो क्या एंट्री होगी? सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, ठीक है। अब वही असेट को मान लीजिए आप फर्नीचर अगर अपन असेट को मान लें तो सेल करेंगे तो असेट आई थी जब डेबिट करे थे, इसको जाएगी तो क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए कैश में सेल कराए तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। ये थोड़े बाहर में नॉइज़ आ रही है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, ठीक है। अपन ने सेल कर ली असेट, परचेज, लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ देखते हैं लास्ट में और फिर ड्राइंग्स देखेंगे। लायबिलिटीज़, ठीक है। लायबिलिटीज़ देखें तो इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर अपन लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, पे इन कैश, ठीक है, वही एक्सपेंसेस की जैसी ही एंट्रीज होगी इसकी। यहाँ पे देखें लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पेड बाय चेक, अगर आप चेक से पेमेंट करते हो तो एंट्रीज होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस अगर लायबिलिटीज़ का पे नहीं करे तो वो होगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ठीक है। बैलेंस शीट बना लेते हैं पहले और फिर उसके बाद आगे आने वाली एंट्रीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 ऑफ ABC एंड कंपनी, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सारी लायबिलिटीज़ आएगी, है ना, और यहाँ पे सारी एसेट्स आएगी। ये आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट का तो मैं छोटा सा ही कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। ये अरे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब लायबिलिटीज में सबसे पहले चलिए असेट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असेट्स में कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब डेप्टर्स अकाउंट, अच्छा इसमें अकाउंट नहीं लिखते हो तो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। डेटर्स अकाउंट, स्टॉक, स्टॉक के बाद आएगा फर्नीचर। अब कोई दूसरी एसेट है तो वो भी लिख देंगे, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग। और भी कोई एसेट है तो वो उसका नाम भी लिख देंगे।
अच्छा तो लायबिलिटीज़ में फ़र्क क्या होता है वो आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा आपको। ऐसे ही अगर आप लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल आ जाता है। कैपिटल यहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर, लोन, कोई सा भी ये लोन हो सकता है जिसमें आपने लोन लिया होगा, ठीक है। फिर अदर, अदर लायबिलिटीज, ठीक है। अदर लायबिलिटीज के बाद अपन अब मूव करते हैं ड्राइंग्स के ऊपर और डिस्काउंट के ऊपर, है ना। पहले एक एंट्री छूट गई थी, जर्नल एंट्री, वो है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स की जनरल एंट्रीज अपन देख लीजिए फटाफट से, फिर तो आगे भी आएगी है लेकिन फिर भी अपन यहाँ देख लो। अगर अपन ड्राइंग्स कैश का करेंगे तो आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी ड्राइंग्स को विड्रॉ भी बोलते हैं, जिसको पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रोपराइटर ले रहा है। अगर अपन बैंक से ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर अपन ड्राइंग्स कर रहे हैं गुड्स का मतलब स्टॉक का, तो यहाँ पर आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। ये ड्राइंग की एंट्री हो गई। अब बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है, देख, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए एक जो गुड्स है वो 1000 रुपये का है, ठीक है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ये नॉर्मल वो डिस्काउंट होता है जो सभी को दिया जाता है 10%, ठीक है। मतलब 100 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है, वो नॉर्मली होता है ना। तो गुड्स आपको कितना मिलेगा, 900 रुपये का मिलेगा। ये वो वाला डिस्काउंट जो नॉर्मली सभी को दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसकी कोई जर्नल एंट्रीज आप नहीं करोगे, कभी देखोगे ही नहीं, नेट अमाउंट से इसकी एंट्रीज कर दोगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो किसी कस्टमर को ही दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी आप जर्नल एंट्रीज करोगे। अच्छा, एक और मैं फ़र्क बता देता हूँ, डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते टाइम क्या होता है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप परचेज कर रहे हो, है ना, इसमें लिख रहा है परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 1 लाख, है ना। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 15%, ठीक है, ऐसे लिख रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले कैलकुलेशन कैसे करोगे, पहले यहाँ लिखोगे परचेज गुड्स 1 लाख, लेस करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, ठीक है, 10%, है ना, 1 लाख का 10/100, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 90,000। अब लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है, 15%, तो 90,000 इंटू 15/100, ठीक है, 10,800। ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट की जब आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट पे ही आपको देना है, या चेक से पेमेंट कर रहे हो उस पर देना है। आपको उधार पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं देना है, ये बात ध्यान रखना।
अब डिस्काउंट अगर रिसीव होगा और पेमेंट करोगे तो आप क्या करोगे, है ना। अगर डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, मतलब अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट को करेंगे डेबिट, और डिस्काउंट अगर अपन जब अपन रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट को करने वाले में क्रेडिट। इतना सा जान लो, बस आपका काम हो जाएगा। डिस्काउंट में आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। और ऊपर वाली बात आपको पता ही है कि अगर डिस्काउंट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट अपन लेस करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के बारे में और ओपनिंग एंट्रीज के बारे में, ठीक है। पहले अपन बात करेंगे ओपनिंग एंट्रीज के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है। ओपनिंग एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो ये है ओपनिंग एंट्रीज के बारे में। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 31 मार्च को पिछले साल अकाउंट आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो उस साल अपन को कैरी फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो कैरी फॉरवर्ड करते टाइम अपन एसेट्स, सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे और सारे लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब जब अपन डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं, तो अगर डेबिट का बैलेंस कम आता है और अगर क्रेडिट का बैलेंस कम आता है तो क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फिर अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर अपन डेबिट का बैलेंस अपने कम आने वाला है तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर में लिखने वाले हैं। अगर क्रेडिट का बैलेंस कम आता है तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व अपन इसमें लिखने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास लिख रहा है कैश, अपने पास एक एग्जांपल मैं लिख ही देता हूँ। एक आपके पास लिख रहा है कैश 9,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद लिख रहा है बैंक, आपका जो बैंक है वो 20,000 रुपये का है, यहाँ पर लिखा मैं 20,000 रुपये। फिर उसके बाद लिख रहा है आपका स्टॉक आपका 54,000 रुपीज़ का। स्टॉक के बाद आपका बता रखा है अशोक, मतलब कोई डेटर्स होगा, डेप्टर्स, ठीक है। ये जो आपका डेटर्स है आपका जोड़ लीजिए 20, 15 और 22, 35, 47, ठीक है, 47 ये हो गया। अब उसके बाद मशीन बता रखा है, मशीन आपकी जो है पिछले साल 31,000 रुपये की थी, सॉरी मशीन आपकी है 60,000 रुपये की, 1 मिनट, ठीक है, मशीन आपकी है 60,000 रुपये की। लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो आपके क्रेडिटर्स है इसमें, ठीक है, क्रेडिटर्स है। उसके बाद आपके कैपिटल बता रखी है, ठीक है। एक जो क्रेडिटर है 13,000 का और एक है 7,000 का। तो यहाँ पे मैं आपको लिखूँगा 20,000 रुपये के क्रेडिटर है, और आपके जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए की कैपिटल आपकी बता रखी है। अब देखते हैं बैलेंस कहाँ पे कम आता है, शॉर्ट कहाँ आता है। पहले एसेट के डेबिट साइड को लिखेंगे, तो लिख देता हूँ मैं कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 9,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 20,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, स्टॉक 47 और डेटर 50, स्टॉक अकाउंट डेबिट 54, है ना, और डेप्टर अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा 47। अच्छा, आगे आपके मशीन अकाउंट बता रखा था, मशीन अकाउंट डेबिट ये आपके बता रखा है 60,000 का, ठीक है। अब क्रेडिट वाले साइड में लिख देते हैं, क्रेडिट वाले साइड में यहाँ पे आता है क्रेडिटर्स आपका 20,000 रुपये, और ये थी आपकी कैपिटल 2 लाख रुपये। तो ये तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है 2,20,000 रुपये, ठीक है। ऊपर वाली साइड को ही आपको जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए
इन तीनों को जोड़ो, ये है 29, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, लीजिए। ये है 9000, यह है 20,000, 54, 47 और ये 60,000, ठीक है। ये हो रहा है 1,90,000 और वो था 220, ठीक है। मतलब डेबिट साइड आपके कमा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। बस इतना सा है, कंप्लीट हो जाएगा। यही है हर बार एंट्रीज में, और कुछ भी नहीं आता ओपनिंग एंट्रीज में, यही आपसे हमेशा की हमेशा पूछा जाता है। अगर आपने ओपनिंग एंट्रीज कंप्लीट कर ली है तो 30% आपने पार्ट कर लिया है, बल्कि ज़्यादा ही का आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, बेड डेप्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बेड डेप्स, बेड डेप्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आज है अक्टूबर, मतलब इसमें तो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि बेड डेप्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी को सेल किया और वो अब पैसे नहीं दे रहा, वो खा गया या पेमेंट करने लायक नहीं बचा, तो आपके पैसे डूब गए, और डूब गए तो उसी के पैसे क्या बोलेंगे, बेड डेप्स बोलने वाले हैं। अगर बेड डेप्स है तो एक तरीके का ये आपका लॉस हो जाएगा, और लॉसेस को अपन सभी लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किस में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन लॉसेस को डेबिट करते हैं। अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप क्या एंट्रीज करने वाले हो, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। वैसे इसमें एंट्री जनरल में दे ही नहीं रखी, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स अकाउंट, ठीक है। अगर बेड डेप्स हो जाता है तो ये एंट्रीज करने वाले हैं। अब मान लीजिए आपने गलती से इसको पेमेंट किया था, है ना, अपन ने इसको सेल कर दिया था, उस टाइम में दे नहीं रहा था पैसे, paid expenses account और ढंग से लिखना।
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा ये एंट्री क्यों करा? जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ना, उसका मतलब होता है कि आपने एडवांस में अपना एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर दिया। आप पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस का पेमेंट करने की तो यही एंट्री होती है ना, मैं पर बताया हुआ वीडियो में। अब बात करते हैं डेप्रीशिएशन के बारे में। डेप्रीशिएशन क्या होता है? जो असेट्स पे लगता है, धीरे धीरे उसके असेट्स की वैल्यू को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है। जैसे साल दर साल उसकी एफिशिएंसी कम होती है या कोई दूसरी मशीन आ गई, उसी पैसों में, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए मैंने मशीन लाई, अब 5 लाख पे और बड़े मशीन आए, तो वो जो तो लॉस है ना उसको धीरे धीरे अपन ट्रांसफ़र करें वो डेप्रीशिएशन के तौर पर, तो वो एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कर ली तो अब बात करते हैं स्पेशल एंट्रीज पार्ट 2 के बारे में, जो सेकंड लास्ट पे आती है, या लास्ट पे ही आप मान लीजिए, यहाँ पर मैं ओनली लिखूँगा पार्ट 2, ठीक है। अब इसमें एंट्रीज होगी ड्राइंग्स के बारे में, सॉरी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक बार। ड्राइंग, है ना, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ये बहुत सारी एंट्रीज है, फटाफट से आपको लिखा देता हूँ। पहली आती है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स की ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद बता रहा क्या है दूसरी एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री चल रही है आपके लिए। गुड्स गिवन बाय चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर अपन चैरिटी में दे दे तो एंट्री ये बहुत सिंपल है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। नंबर 3 पे अपन चलते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, ठीक है। अगर अपन फ्री सैंपल के रूप में अपन गुड्स को देंगे तो उसकी एंट्री को यहाँ पे अपन लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। मैं बताऊंगा क्यों लिखेंगे, देखिए पहले लिखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक बड़ी कोलगेट के साथ एक छोटी कोलगेट फ्री आती है ना, या फिर कोलगेट के साथ कोई साबुन फ्री आ जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एडवर्टाइज ही तो कर रहा है कि आप इसका बड़ा पैक खरीदो और यूज़ करके देखो, ठीक है। वो इसलिए इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करा जाता है। बाकी तो अगेंस्ट में आप जैसे देख ही रहे हो कि परचेज ही आ रही है। यहाँ पे आता है 4 लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर थेफ्ट, ठीक है। अगर आग से जल गया या चोरी हो गया तो एंट्री क्या करेंगे, अगेंस्ट में तो परचेज लिखी नहीं है, यहाँ पे लेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। इतना एंट्री कंप्लीट कर लिए, आगे चलते हैं।
अब मान लीजिए आपका गुड्स माल जो भी बोलते हो वो आग से जल गया, अब आपने इंश्योरेंस करा रखा होगा या इंश्योरेंस नहीं करा रखा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को मैं ले आता हूँ, है ना। व्हेन गुड्स नॉट इंश्योर्ड, जब आपने इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो टोटल अमाउंट ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। व्हेन गुड्स इंश्योर्ड, ठीक है। अगर आपने गुड्स इंश्योरेंस करा रखा है तो इसकी आप जनरल एंट्री देखेंगे नीचे, देखिए अगर आपने गुड्स इंश्योरेंस करा रखा है तो आप जनरल एंट्री कैसे देखेंगे। पहले एक सिचुएशन बना लेता हूँ कि लॉस हो गया आपका गुड्स का, जो आग से जल गया 1 लाख रुपए का, ठीक है। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी ने आपके क्लेम देखा, क्लेम बोला यार हम तो 80,000 रुपये ही देंगे, 1 लाख का गुड्स 80 दिए, 20 का क्या करेंगे, लॉस कितना हो गया आपका 30,000, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है ना, ये आ गया 20,000 का लॉस अपना आप ही आ गया। तो अपन एंट्रीज क्या करेंगे इसकी, सबसे पहले अपन बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि लॉस हो गया हमारा गुड्स का, है ना। तो यहाँ पे लेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अगर चोरी हो जाए ना उसके भी ये एंट्री होगी, ठीक है। कितने रुपए गुड्स चला, वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। दूसरा, अब अपन इंश्योरेंस कंपनी को बता दिए, इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्लेम दे रही है, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो इंश्योरेंस कंपनी 80,000 रुपये, ठीक है। अब अपना लॉस हो गया तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर 20,000 रुपये। अच्छा, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी पूरा ही अमाउंट दे देती तो तीसरे नंबर वाली एंट्रीज को करने की अपने को कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ तक ही था आपके, और नहीं दे रखा है आपके लिए और कोई एडवांस जनरल एंट्रीज कोई है नहीं। कल जीएसटी का कंप्लीट करेंगे, बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, क्लास 11th 12th कॉमर्स के नाम से ही होगा, है ना। इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक टेलीग्राम का, या फिर मैं अबाउट सेक्शन में डाल दूँगा यूट्यूब के, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। बाउंस बैक सीरीज़ चल रही है, अभी स्टार्ट हो गई है, क्लास 11th तो क्लास 12th की, कल क्लास 12th का आएगा, फिर 11 12 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। हर अल्टरनेट डेज पे आता रहेंगे सारे लेक्चर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करा लेना, खुद भी कर लेना, अपने दोस्तों से भी कराना जो 11th पे हैं। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।